जी दोस्तों नमस्कार। एक बार मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी जी मैं ब्रह्म प्रकाश बरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और फिर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए श्रेय देना चाहता हूं मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड और हम सभी मार्गदर्शक मिस्टर रवि सर। तो मैं फिर आज आप लोगों के सामने हूं, कहना चाहूंगा नेटवर्क इशू है। चलिए जी, आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी साथियों से प्लीज सुना नहीं हो दोस्तों। और सोना की परख दोस्तों, ऐसे ही हीरा की परख भी किसी को नहीं हुई, उससे जोहरी ही परख सकता है। और सिर्फ वो जोहरी है जो हीरा की कदर जानते हैं दोस्तों। आखिर पीले कलर सोना नहीं होना और पीले कलर सोना होना कितना फर्क है दोस्तों? सभी साथ ओके, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्राइम टाइम मीटिंग 9 बजे की में आपको वेलकम करते हैं। अभी ब्रह्म प्रकाश जी का थोड़ा-सा शायद इश्यू है नेटवर्क का, तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि दोस्तों टेक्निकल इश्यू कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है। इन चीज़ों से भी हमें ये सब कुछ सीखना चाहिए कि वाक़ई ही टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम कहीं पर भी आ सकती है। लेकिन ये बताते हमें बहुत खुशी है कि जब से मोबाइल पे का जन्म हुआ, उस दिन से बिना नागा नॉन स्टॉप हर दिन इसी तरह से दोस्तों हमारी मीटिंग चलती आ रही है। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि आज हमारा प्राइम टाइम पे थर्सडे एंड फ्राइडे को हमारा एक स्पेशल वर्कशॉप होता है। उसके अंदर आपको हम ये बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ हम लोगों ने यहाँ से सीखा है और जितने भी सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, उन्होंने जो कुछ सीखने की कोशिश करी है, वो हम आप तक कैसे पहुँचाएँ, उसकी हम डिलीवरी आपको कैसे करें, यही हमारी कोशिश होती है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आपको ये आज समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि जो भी हमने इस सिस्टम से सीखा है पिछले लगभग 3 सालों हमें पूरे होने वाले हैं। तो आप महसूस कीजिए दोस्तों कि क्या हमारे जीवन में कभी कोई इस तरह का प्रोग्राम हमने कभी पहले सुना या देखा? दोस्तों मुझे इंडस्ट्री में लगभग इस कंपनी को अगर बात करूँ तो मुझे 23 साल इंडस्ट्री में हो गए। दोस्तों मैंने ऐसा नहीं देखा ना सुना। जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में पहली बार सुना था, तो ये मुझे एक बार स्टार्टिंग में ज़रूर ऐसा लगा था कि चीज़ें वाक़ई काम करती हैं क्या? क्या ये चीज़ें कभी चल पाएँगी क्या? लेकिन दोस्तों, ये संभव हो पाया आप सबकी वजह से। आपने जिस तरह से इसको समझने की पूरी कोशिश करी और ये मैं आपको दावे के साथ दोस्तों कह सकता हूँ कि वो वाक़ई ही दिन दूर नहीं है कि जितना भी हम सब लोगों ने मिलकर इसको पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाया है, दोस्तों वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है कि हम घर-घर तक, दुकानों-दुकानों तक दोस्तों इसको पहुँचा के रहेंगे। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी भी सही चीज़ को बनने में जो वक़्त लगता है दोस्तों टाइम लगता ही है। हम चाहे उसमें कितना भी कोशिश करने कितना कुछ करने का कोशिश करें, दोस्तों खाना बनाने का जो बॉइलिंग टेम्परेचर का जो सिस्टम है, वो स्पीड वो गर्माहट हमें दोस्तों चाहिए होती है किसी प्रोसेस को करने के लिए। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब एक न्यू बोर्न बेबी ने जन्म लेना होता है, दोस्तों उसकी जो ऊपर वाले ने निश्चित समय का रखी है, वो 9 महीने की हुई है। आप सबको ये भी पता है दोस्तों कि अगर पहले आएगा तो भी प्रॉब्लम है और बाद में आएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो समय के हिसाब से हमें मिलेंगी।
और ये मैं जानता हूँ, ये सब आप भी जानते हैं, इसके बारे में आपको आज डिस्कस ज़रूर होगा कि ना जाने कुछ चीज़ों को कुछ लोगों ने अपने ज़हन में क्या डाल दिया है, उनको क्या लग रहा है, दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के हमारे एक्सपर्ट आपको इस बारे में बताने की कोशिश करें कि दोस्तों जो चीज़ें वाक़ई हमें चाहिए और हमारे बाद दोस्तों कितने ना जाने ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें कॉपी करने की भी कोशिश की, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या वो मार्केट में कहीं एग्ज़िस्ट करते हैं। दोस्तों जो भी लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वो सब लोग तो आप और हम भी कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ा कोई लॉजिक थोड़ी ना है। थोड़ा बहुत पैसा चाहिए और सब कुछ काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रोसेस पे हम चल रहे हैं अभी और उसकी जो कठिनाइयाँ हैं, उसकी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो इतनी ईज़ी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी आपको सिखाया जा रहा है और वो यही सिखाया जा रहा है कि दोस्तों कम समय लगाते हुए, क्योंकि आज पिछले 3 सालों में जिन लोगों ने भी दोस्तों समय लगाया है, ये मैं दावे के साथ नहीं दोस्तों, अपने विश्वास के साथ अंदर अपनी अंतरात्मा के साथ बता सकता हूँ कि आने वाले समय में कुछ लोगों को इतना समय नहीं लगेगा, ये आप सब जानते हैं दोस्तों। क्योंकि स्टार्टिंग में जो समय लगता है दोस्तों, वो लगता है, लेकिन बाद में जब रनवे तैयार होता है तो उसके बाद सिर्फ ट्रैफिक चलता है। लोग भूल जाते हैं कि इसको सड़क को बनने में कितना पेन और कितनी चीज़ें और कितनी उलझने से ये सड़क बनी होगी। ये लेकिन दोस्तों उसको बनाने के लिए, उसको किस तरह से मरम्मत करके, उसको मेंटेन करके यहाँ तक सिस्टम को पहुँचाया गया है। तो हमारे आज के एक्सपर्ट वो पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की, कि चीज़ों को गहराइयों से समझने की कोशिश कीजिए और वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और किस दिशा में आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को दोस्तों गौर से करिएगा। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए बुलाना चाहूँगा कि आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर विजय सर आएँ और हमें बताएँ कि इस पूरे प्रोसेस की पूरी भागदौड़ हम किस तरह से आगे संभाल सकते हैं। ओवर टू सर। थैंक यू सर। सर आवाज क्लियर है? जी, जी, जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। सबसे पहले इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि ब्रह्म प्रकाश जी किसी नेटवर्क इश्यू की वजह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश जी को सुन के हमें भी मोटिवेशन मिलता है। कोई नहीं, फिर हम लोग सुनेंगे उनको। और रह गई बात आज की जो वर्कशॉप है उसको लेकर, तो प्रोडक्ट को लेकर, कोई भी सर्विसेज को लेकर हम लोग अभी कोई ट्रेनिंग तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने पास अभी बहुत ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। जो भी है सभी लोग जानते हैं, और जो भी है कमोबेश हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो हर व्यक्ति जितना कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जो नहीं हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है, वो सारी चीजें अपने समय पे स्टार्ट होंगी, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन हमने पिछले कुछ जो वर्कशॉप हुए हैं उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों से बात करनी शुरू करी है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कैसे रख सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने कंट्रोल की हैं जो हम कर सकते हैं। तो अगर आपने कंटिन्यू हमारी सेशन को देखा होगा तो देखा होगा कि हमने कई अलग-अलग टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करी है। दोस्तों आज भी हम कुछ टॉपिक को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रवि सर ने इशारों में कुछ बात कही कि ये समझना जरूरी है कि हम क्या मोबाइल पे के साथ बने रहें या फिर कोई और ऑप्शन हम ढूंढें। आज मैं आपको कुछ आंकड़े, कुछ ऐसी चीजें, फैक्ट्स वगैरह बताऊंगा जिससे कि आपको ये बात समझ में आएगी कि मोबाइल पे का इंपॉर्टेंस आज भी, जब हमारे साथ बहुत सारी चीजें नहीं हैं, सर्विसेज नहीं स्टार्ट हैं, बावजूद भी हम कितने खास हैं और हमारा महत्व क्या होता है। अगर हम लोग बात करें नेटवर्क इंडस्ट्री की, तो आप सभी लोगों को ये पता है कि ये इंडस्ट्री करीब करीब आज 25 से 28 साल पुरानी होगी भारत के अंदर। 1995 के आसपास इसका जो ताना बाना है वो स्टार्ट हुआ था, और 98 के आसपास हम लोगों को एक रूप देखने को मिला कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कैसे एक प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को हम मिडिल मैन के द्वारा न बेच के डायरेक्ट यूजर तक कैसे पहुंचाते हैं। वहां से शुरुआत हुई इस जर्नी की, और धीरे 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 लगभग हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। बहुत सारी चीजें थी उस समय, इतने सवाल हुआ करते थे, लोग कहते थे कंपनी बाहर की है, भाग जाएगी, कंपनी पैसा नहीं देगी, काम करा लेगी, मतलब इतने सवाल हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि वो गाना की नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो समझते 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 हम लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये बात जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि आज नेटवर्क इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री के रूप में भारत में काम कर रहा है, और यहां से
हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सवाल यह है कि हमने किस कंपनी का चुनाव किया हुआ है। अगर हम एक वैसी कंपनी के साथ है जिसका फ्यूचर है तो बेहतर है, नहीं तो अभी भी आपको एक ऐसे सवारी की जरूरत है जहां से आप आगे की अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि नेटवर्क इंडस्ट्री आज एकदम बिल्कुल मैच्योर है, हर व्यक्ति जानते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, उन कारण के पीछे भी मैं बात करूंगा। अब आप लोग गौर करिएगा कि 25-28 साल पुरानी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 10 साल, 20 साल, 25 साल का अपना एक्सपीरियंस रखे हुए हैं। शुरुआत से ही वो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। अपने कामयाबी को पाने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए कहीं ना कहीं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोस्त, एक चीज समझिएगा, आप सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छा है, सवाल भी आप अपने जहन में पूछिए और जवाब भी आप अपने आप में दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि नोकिया जो कंपनी थी, उसके आगे कोई दूसरी कंपनी खड़ी नहीं दिखती थी। कोडेक, उसके आगे कोई दूसरी कंपनी खड़ी नहीं दिखती थी। लेकिन आज क्या हुआ? वक्त का ऐसा तकाजा कि आज उन कंपनियों का कहां स्थान है पता ही नहीं चलता। कहां है वो लोग? कोई एक व्यक्ति बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कोई एक व्यक्ति हैंड रेज करिए जो बता सकते हैं। कोई एक व्यक्ति हैंड रेज करके बताए कि ऐसा क्या कारण रहा। अनम्यूट किया जाए सर इनको। मुकेश जी हैं, मुकेश जी को अनम्यूट कीजिए। आप को-होस्ट हैं मुकेश जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। जी। इसलिए कि क्योंकि वो सब अपने आप को अपडेट नहीं किए समय के हिसाब से, जहाँ तक हम समझ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने एकदम सटीक दो शब्दों का एक जवाब दिया कि अपडेट नहीं कर सके। थैंक यू मुकेश जी। अब गौर करिएगा मेरी बात पे। आज से 25 साल पहले शुरू हुई कंपनियां जो उस समय कुछ प्रोडक्ट के साथ, कुछ सर्विस के साथ स्टार्ट करी, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप इशारों इशारों में समझिएगा कि मोबाइल पे को मैं कहां रिलेट करा रहा हूं। जो कंपनियां शुरू हुई कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ सर्विसेज के साथ, अपनी ट्रेनिंग मीटिंग करते हुए आगे बढ़ती गई अपनी जर्नी, अच्छा किया, बिजनेस भी अच्छा हुआ, कामयाब भी हुए। लेकिन क्या आज भी वही दौर है? क्या 25 साल, 28 साल में समय नहीं बदला? दोस्त, मैं भी कहीं ना कहीं ये जानता हूं कि हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। हर दशक में, हर 10 साल 15 साल पे आप देखेंगे एक कोई ना कोई एक बड़ी तेजी से क्रांति घटित होती है। उदाहरण ही देख लीजिए, हम लोगों ने नाम सुना मदन लाल, डालमियाज, थापर्स, गोविंदाज, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का। ये वो उद्योगपति थे जो आज करोड़पति नहीं बने थे। ये उस समय के अरबपति और करोड़पति थे जब हम लोग का शायद जन्म भी नहीं था। उन लोगों ने उस समय ये जानकारी हासिल कर ली थी कि पैसा बनाना है तो किस इंडस्ट्री में हमें हाथ डालना है, और उन लोगों ने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के पीछे इन्वेस्टमेंट किया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती थी उस समय। जो भी पुराने आप उद्योग धंधे हैं, जो भी फैक्ट्रियां लगी हैं, आप देखिएगा वो बहुत पुरानी है। तो उस समय पैसा उस जगह से बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा रही थी। धीरे 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 बहुत सारी दशक चेंज हुए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा प्लास्टिक युग की। पहले लोहे की कुर्सियां होती थी, मतलब जो भी है लोहे का, टीने का, ये सारा चीज हुआ करता था। घरों में, किचन में डब्बे, कंटेनर्स जो भी हैं वो टीने और तमाम चीजों के, यहाँ तक कि पेन वगैरह भी हम लोग देखते थे मेटल के होते थे। आपने देखा कि प्लास्टिक ने किस कदर हमारी जिंदगी में अपना स्थान बनाया और धीरे 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 चीजें बदल गई। आज आप देख लीजिए, चाहे वो फर्नीचर हो, आपका पेन देख लीजिए, आप जो भी चीजें, आप जिस जगह पानी पीते हैं वो बोतल देख लीजिए, आप अपना कुछ भी, प्लास्टिक ने किस कदर अपना पैर जमाया और उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों ने बहुत तेजी से पैसे बनाए। और भी इंडस्ट्री आई,
एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री की तरफ फिर ध्यान आपका दिलाता हूं। 80 के दशक में कंप्यूटर आया। हम लोगों ने देखा जब कंप्यूटर आया तो बहुत जगह इसका विरोध किया गया, बहुत जगह। लोग ये मानते थे कि यदि कंप्यूटर लग जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। धीरे धीरे ही सही, आज आप सभी लोग ये बताएं कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ी है या रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और फिर बहुत सारी चीजें, कई चीजें, मैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण आपको चेंजेस पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, बिल गेट्स के बारे में जाना होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कैसे एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एजुकेशन न होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे रईस इंसान बनते हैं। क्या कारण था? और चीजों को समझिए। धीरे धीरे आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री रन की जिसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। आप देखते होंगे हर शहर में, छोटे बड़े हर शहर की मैं बात करता हूं, कि आपको वहां पे जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर्स ये सब दिखने लगे, ये सब खुलने लगे। और हजारों हजार रुपए लोग देकर खर्च कर कर जा रहे हैं वहां पे। ये भी ट्रेडिशन, मतलब हमें अपने शहर का याद है कि कैपिटल टाउन होने के बावजूद भी जिम देखने को शायद नहीं मिलते थे। और आज इतने बड़े बड़े जिम है कि मतलब देखकर विश्वास नहीं होता कि ये जिम होगा। उसी बीच में एक इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई, जो 98 के आसपास, जो एमएलएम इंडस्ट्री थी, वो भी इंडिया में स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोगों ने वहां भी अपना काम शुरू किया। और कहते हैं ना कि कामयाब तो हर जगह लोग होते हैं। इस इंडस्ट्री से भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों ने कामयाबी हासिल करी जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं था। पर्सनली मैं भी कुछ ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कभी मतलब साइकिल पे फेरी देने का काम किया करते थे। वैसे वैसे लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए। तो सवाल है कि इंडस्ट्री आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या आज हम जहां बैठे हैं वहां भी उसी पुरानी ढर्रे पे ही काम करना है, या आज जो इंडस्ट्री रन कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा सीरियस होना है और समझना है। मैं आपको एकदम दावे के साथ कहता हूं कि परिवर्तन होता है, होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्या आप परिवर्तित होने को तैयार हैं? क्या आप समय के हिसाब से चलने को तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तब तो बहुत अच्छा, अन्यथा समय आपको न जाने कितनी पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, इसका आपको एहसास भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आइए हम लोग अभी समझते हैं कि क्या चल रहा है, अभी इंडस्ट्री कौन सी है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग। ये इंडस्ट्री आज इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका शायद अभी हमें एहसास नहीं हो रहा है। मैं पिछले हफ्ते एक टीवी शो आता है जो कपिल शर्मा का, वो मैं देख रहा था। मैंने देखा कि वहां जो सेलिब्रिटी आए थे वो कोई बहुत बड़े नाम नहीं थे। कौन थे? जिन्होंने कभी यूट्यूब और किसी सोशल मीडिया ऐप के जरिए रील्स वगैरह बनाकर डालने शुरू किए, और आज वो करोड़ों करोड़ों दिलों पे राज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी लोग अब चले रील्स बनाने और अपने यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाने, नहीं। बातों को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज वैसे लोग भी पैसे बना पा रहे हैं जिन्होंने समय को समझा है, समय को जाना है। आज दुनिया फुल्ली डिजिटल की तरफ अग्रसर हो गई है, फुल्ली। हम जिस तैयारी में 2020 में लगे, मतलब हम लोगों ने जो 2020 में मोबाइल पे की शुरुआत करी, बड़े जोशो खरोश से करी। क्यों करी? क्योंकि हमें पता था कि ये नई इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से हम डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, और ये अभी बढ़ना है। जैसा कि हम लोग चौधरी सर का जो एपिसोड जारी होता है उसमें हम लोग रेगुलर रिपोर्ट में भी ये जानते हैं कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन किस कदर बढ़ रहे हैं। जहां तक आरबीआई भी इस तहत बहुत सारे कदम उठा रही है।
तो 2020 में जो चीज को देख के हम लोगों ने शुरू किया, जो चीजें थी अपने पास वो चीजें आज भी हैं, तो हम क्यों धीमे हो गए? क्या इंडस्ट्री का खत्म हो गया? अब डिजिटल मार्केटिंग का जमाना नहीं रहा? 3 साल में ये खत्म हो गया, ये इंडस्ट्री बात खत्म हो गई इसकी? फिर से चले हम वही कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने? आप अगर ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत जान रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी स्टार्ट हुई है और अभी कम से कम 10 से 15 साल ये राज करेगा, फिर आएगा कोई नया इंडस्ट्री आएगा, नो डाउट, क्योंकि परिवर्तन होकर रहेगा। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने ये देखा कि पेट्रोल पंप पे अब नोजल मैन नहीं है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि अगर पेट्रोल पंप पर वो नोजल मैन नहीं है तो आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डाल कौन रहा है? वो फुल्ली ऑटोमेटिक एक मशीन जो आपकी गाड़ी को वो खोल रहा है, बकायदा फील कर रहा है, पेमेंट ले रहा है, हर वो काम कर रहा है बिना आदमी के। दोस्त, अभी तो ये क्रांतियां शुरू हुई हैं, आप देखते जाइए किस कदर ये दुनिया बदलेगी। अभी इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है मोबाइल का। एक क्रांति, एक दशक में परिवर्तन जो हुई वो मोबाइल युग की जो क्रांति हुई थी उसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया। हमने भले ही बहुत नजदीक से बाकी इंडस्ट्री को नहीं देखा हो, नहीं महसूस किया हो, लेकिन मोबाइल युग की क्रांति को तो हम सभी लोगों ने देखा है कि किस कदर धीरू भाई अंबानी ने जो एक बात कही थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज वाकई में हम सभी के हाथ में अपनी पूरी दुनिया है। आपके पास जो ये एक यंत्र है, आप चाहें तो इस यंत्र से आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं वो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, वाकई में वो स्मार्ट है। सच पूछिए तो हम उतने स्मार्ट नहीं है जितना कि हमारा फोन हमारे पास है। इस डिजिटल दुनिया में आज न जाने हम कितने ऐसे सोशल मीडिया है, सोशल ऐप है जिसपे जाकर हम लोग अपना बात रख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे चैट करने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही। आज अगर चाहे तो आप अपने इस मोबाइल को पैसे कमाने का जरिया बना सकते हैं, और यही प्लेटफॉर्म तो हमें मोबाइल पे ने मुहैया कराया था कि एक आम इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और तमाम चीजों की जानकारी नहीं है, उस आम इंसान को इस बदलती दुनिया में पैसा कैसे कमाना है, इसकी जानकारी किसने दी? मोबाइल पे ने। क्या कहा मोबाइल पे? कि आप अपने खर्चे हमारे द्वारा करना शुरू करें, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो दोनों तरीका हम लोगों ने स्टार्ट किया। भले ही हमने किसी थर्ड पार्टी के साथ शुरुआत करी, लेकिन आप गौर करिए, हम आज जो अपने प्रोसेस के साथ आने की बात कर रहे हैं वो हमारा दूरगामी परिणाम ही आपको दिखाने वाला है। अगर हमें आगे की सोच नहीं रखनी होती, आगे की हमारी रणनीति नहीं बनी होती, तो हम बस टाटा बाय बाय कर लिए होते। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी कंपनियों की आयु क्या होती है, वो शुरू कब होते हैं और खत्म कब होते हैं पता लगा साल भी नहीं पूरा होता। लेकिन हमने अपने जो भी जर्नी अभी तक की करी है उसमें हम लोगों ने वो डेवलपमेंट आपके सामने लाके दिखाया है कि हम कहां थे और कहां तक पहुंच गए। जिस पीपीआई लाइसेंस की बात हो रही है, जिसके इंतजार में हम सभी लोग बैठे हैं, जो प्रोसेस आना है, दूसरी कंपनियां जिनके पास ये है उनका भी जो परेशानी था, किसी को ये अनुभव नहीं था। चौधरी जी के लिए भी ये पहली बार था अनुभव कि लाइसेंस आने के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर हो करनी है और उसके बाद वो सारी चीज हैंड ओवर होगी। लेकिन इन सभी चीजों से दूसरे लोग भी गुजरे, लेकिन जब वो गुजरे और उनके हाथ में वो चीज आई तो आज उनका बिजनेस कितने का है आप ये देख लीजिए। जो भी ऐप आज आपके पास है, जिस भी
यूपीआई ऐप के जरिए आप पेमेंट करते होंगे, आप उनकी जर्नी, उनका बिजनेस, उनका नेटवर्थ आप देख लीजिए। दोस्त, जब हम अपने साथ यूजर को 75% की शेयरिंग देने के लिए तैयार हैं, तो हमारा तो उनसे बेहतर हाल होने वाला है। क्योंकि मैंने पीछे के एग्जांपल में आपको बताया कि हम वो युग की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें पीछे जिन लोगों ने अपने आप में परिवर्तन नहीं लाया है वो बिल्कुल उखड़ के फेंका जाएंगे। जो नोकिया और कोडेक का एग्जांपल मैंने दिया और रिलेट कराने की कोशिश करी कि जो धर्रा 1998 में शुरू हुआ, लोग आज भी उस कंपनी में आज भी लोग ये बोलते सुने जाएंगे कि अभी जुड़ने पे, अभी तो शुरुआत हुआ, अभी लोग जुड़े कहां हैं। तो फिर ये दशक में परिवर्तन की बात कहां गई? जो परिवर्तन होता है क्या वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो गलत है? दोस्त समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, बहुत बड़ी चीज की मैं बात कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि एक बार 5,000-7,000 रुपये कमाने की बात हो रही है और इन चंद लोगों के साथ ये बात हो रही है। इट मींस कि आपको वो सीरियसनेस लाना है जिसकी बदौलत मोबाइल पे का परचम पूरे भारत में फिर से फहराने वाला है। हम लोग को थोड़ी देर के लिए जो निराशा लगी, मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था कि जिस तरीके से कार्ड को लेकर, जो नंबर्स को लेकर तैयारी है, पता है भारत में कई ऐसे वेंडर, कार्ड वेंडर हैं जो हाथ खड़े कर दिए कि इतना कार्ड तो हम छाप ही नहीं सकते, इतना कार्ड तो एक बार में हम आपको दे ही नहीं सकते। ये स्थिति है, हमारी इतनी डिमांड है। हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बैकएंड में जो चीजें घट रही हैं, बात भी सही है। आप तक अगर वो चीज नहीं पहुंच पा रही है तो आपका सोचना भी गलत नहीं है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। अगर ये आरओसी कंप्लायंस रहता ना तो आज हम सभी को निराश नहीं होना पड़ता, काम शुरू हो गया होता। कुछ ना कुछ दिमाग, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ये वो करके, लेकिन चूंकि हम एक ऐसे प्रोसेस को लाने वाले हैं जहां आरबीआई कंप्लायंस है, आरबीआई की हर एक चीजों को हमें गाइडलाइन को फॉलो करना है, हम वहां कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। तो भले ही देर हो रहा है, भले ही लोग ताने मार रहे हैं, भले ही लोग गालियां दे रहे हैं, हमें मंजूर है, लेकिन हम गलत नहीं करें। देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, और जब आएंगे तो अगले दशक पे राज करेंगे। वो दशक अपना होगा, वो युग अपना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि मोबाइल पे युग आने वाला है। और इस युग के गवाह, इस युग के कामयाब लोग हम लोग हैं। होना है सर, होना है, डन है। तो तैयारी रखिए, क्योंकि अचानक से, मैं हर बार बता रहा हूं कि अचानक से कुछ चीजें आपके सामने आएंगी तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदल जाएगा। और आज जो ये प्लेटफॉर्म, ये जो आज परिवर्तन डिजिटल मार्केट, मैं पिछले सप्ताह एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, डिजिटल एक ट्रेनिंग हो रही थी, मुझे उसमें ज्वाइन करने का मौका मिला। मैं हैरान रह गया उस ट्रेनिंग को देखने के बाद। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आज हमें किसी दूसरे शहर जाना है, मान लीजिए मुझे पटना से दिल्ली जाना है, तो मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो होटल बुक करूंगा या यहां से ही होटल बुक करके जाऊंगा? सीधी बात है, करूं ना करूं, कम से कम चेक तो जरूर करूंगा कि होटल कौन लेना चाहिए, किस एरिया में जाना है, उस होटल, उस एरिया में कौन कौन से होटल हैं, वहां क्या क्या एमिनिटीज है, क्या क्या फैसिलिटीज है, ये सब चीज हम लोग देख लेंगे। कहां से देख लेंगे? बैठे बैठे अपने मोबाइल से देख लेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं आगे क्या बोलने वाला हूं, कितनी बड़ी संभावना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। एक उदाहरण जो भी मैं बताने जा रहा हूं, आप जो बैठे बैठाए अपने मोबाइल में दिल्ली का होटल देख लिए और ये आइडिया कर लिए कि उसी होटल में जाएंगे या यहीं से बुक कर लिए, वो होटल आपको दिखाया किसने? वो होटल आपको दिखाया किसने? क्या गूगल ने वो फोटो डाला या किसी इंसान ने उसके अंदर फोटो डाला? और जब किसी इंसान ने फोटो डाला तो कुछ लोगों ने सिर्फ फोटो डाला और कुछ लोगों ने आपको 360 डिग्री का वो पूरा एंगल दिया। आज बहुत धूम पे है वो
360 डिग्री एंगल, 360 कैमरास बहुत डिमांड पे है। पता है दोस्त कितनी बड़ी संभावना वहां पे है। अब आप एक बात बताइएगा कि डिजिटल पेमेंट जो हम लोग सर्च किए अपने मोबाइल में बैठे बैठे, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकान हो, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी होता है, हम गूगल बाबा के पास जाते हैं। तो जब हम वहां मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या पेमेंट करने के लिए फिजिकल पैसा ही निकालेंगे कि वहां भी डिजिटली पेमेंट करेंगे? तो जब हम डिजिटल पेमेंट का इतना बड़ा स्कोप देख रहे हैं, अभी ये रवि सर बोल रहे थे कि हम अपने साथ साथ दुकानदार को भी लेके आएंगे। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि उनके पास तो लिस्ट है ही नहीं, वो क्या करेंगे, वो बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे? अच्छा एक चीज बताइए, आप जिस भी शहर में हैं, उस शहर में क्या होटल है तो उसकी संख्या नोट करिएगा। दूसरा, आप जिस शहर में हैं, जिस शहर से आप आते हैं, उस शहर में कितने स्कूल होंगे, उस शहर में कितने कॉलेज होंगे, उस शहर में कितने रेस्टोरेंट होंगे, उस शहर में कितने मॉल होंगे, उस शहर में कितने शोरूम होंगे, उस शहर में कितने कोचिंग होंगे, उस शहर में कितने दुकान होंगे, उस शहर में कितने कम्युनिटी हॉल होंगे, उस शहर में कितने, वो क्या कहते हैं जो जमीन का काम करते हैं, मतलब जो जमीन का काम करते हैं वो लोग होंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी लोग हैं सभी लोग डिजिटल के ही पात्र हो रहे हैं। वो तो इस दुनिया से कतर है नहीं, वो भी इसी दुनिया में, इसी समय के साथ, इसी परिवर्तन के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि हमारे पास लिस्ट की कमी है? सिर्फ आप अपने शहर से बिना किसी दूसरे शहर में निकले अरबपति हो सकते हैं। इतनी बड़ी संभावना है, इतनी बड़ी संभावना। कैसे? आपको ये लिस्ट बनाइएगा कि कितना लिस्ट हो रहा है, मोटा मोटी आप देखेंगे 5,000 10,000 के आसपास आपकी ये टोटल संख्या पहुंच जाएगी। और अगर ये 10,000 लोग अगर डिजिटल क्रांति के तहत अपने साथ आते, आपके नेटवर्क में आते और सभी से आपको चंद रुपए भी आएंगे, तो आप हो गए लखपति। और ऐसी ही कुछ चीजों की तैयारी हो रही है बैकएंड से। तो ये आप मत माने कि आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं। कंपनी अब कुछ नहीं करने वाली। जो चीजों की तैयारी हो रही है दोस्त, आप तैयार रहिए, क्योंकि रवि सर ने पिछली बार भी कहा था कि मैनेजमेंट को भी हमारा साथ चाहिए होगा। उसे कहां से उत्साह मिलेगा, उसे कहां से उत्तेजना मिलेगी? तो हमें दिखाना है अपना जोशो खरोश की आपके साथ हम डे वन से थे और आज भी हैं। और दोस्त एक चीज बताते हैं, कहीं भी जो कैरियर खड़ा होता है ना, कम से कम 5 साल तो लगता है कहीं भी। बहुत सारे लोग जो आज 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, पता है क्यों बने हुए हैं? वो कहीं टिके ही नहीं, वो कहीं टिकते ही नहीं। 3 महीने कहीं, 3 महीने कहीं, 5 महीने कहीं, 6 महीने कहीं, कहीं कुछ हाथ मारा, 2 4 5 10 हजार कमाया, फिर कहीं गए 2 4 5 हजार डुबाया, इधर उधर करते कुराते वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि उनका 20 साल से नेटवर्किंग का अनुभव, एक्चुअल अनुभव उनको है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो टिक के कहीं सीखे ही नहीं, कहीं काम किए ही नहीं। अच्छा, हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हमारी डाउनलाइन काम नहीं करती। अगर मैं पूछूं कि अगर कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी डाउनलाइन काम नहीं करती, तो सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी डाउनलाइन ने कभी भी थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी दिखाई है, इसका मतलब है वो इस इंडस्ट्री को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो इस इंडस्ट्री के जरिए पैसा बनाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं। तो गलती कहां हो गई? गलती हुई है हम लोगों से। हमने उन्हें अपनी सोच की तरह नहीं ढाला। जो सोच आज हमारे अंदर है, कंपनी को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, जो भी चीज है, आज वो सोच हम उनके अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाए। नहीं तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग और मोटिवेशन और तमाम चीजों के जरिए अगर उनके अंदर भी ये चीज डाल पाते, तो
दुनिया इधर की उधर हो जाती। आज आपके लोग आपके साथ होते, पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि फ्यूचर क्या है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? जरा तबियत से पत्थर तो उछालो यार। आज हम कहां हैं इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जाना कहां है सब कुछ इस पे निर्भर करता है। तो हमारी मंजिल देखिए, आप अभी देखिए एक थीम सॉन्ग बज रहा था, उसमें हमारी जर्नी की शुरुआत मार्च 17 मार्च 2020 से होती है। तो हमारी जर्नी लगभग 3 साल की हो गई ऑफिशियली, जो भी पेपर पे जो भी है, लेकिन शुरुआत हमारी 17 मार्च से हुई थी। उसमें एक लाइन है कि हमारा यूथ ही कमजोर पड़ गया। तो हम वैसे यूथ में से नहीं है। अगर हमारे साथ मोबाइल पे का साथ है, हमारे गाने में ही तो है कि चल राही अब साथ चल, किस लिए? नई शुरुआत के लिए। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। वो दिन कहते हैं ना कि मौसम जैसे बदलता है ना, अभी देखिए मतलब पता ही नहीं चला कि हम मार्च के महीने में, अभी बारिश हो रही है, लगभग हम लोग की तरफ तो बहुत जोरदार बारिश हुई। कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि मार्च के महीने में इतनी तेज बारिश और बर्फ गिर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें भी धैर्य बनाए रखना है। कुछ नहीं तो कुछ भी न हो, फिर भी अपनी लिस्टिंग जारी रखिए, वो आपके हाथ में है। लिस्ट बनाना आपका काम है, उसमें आपका अपलाइन कुछ नहीं कर सकता। और आपके पास अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो कोई भी चीज आपको दे दिया जाएगा, फिर पैसे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनाना चाहते हैं और यहां नेटवर्क चाहिए। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, धीरू भाई अंबानी की कहानी है। मैंने किसी वीडियो में सुना है कि जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, तो वो ये सोचते थे कि मैं जब अपने ड्यूटी से ओवर हो रहा हूं तो बाकी बचे कुछ समय में कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसकी सोच उन्हें आई। तो वो क्या देखे कि एक खिलौने वाला उनके पंप पे आता था और जो गाड़ियां वहां लगती थी उनको खिलौना बेचना चाहता था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये खिलौने कितने का है? तो उस खिलौने वाले ने कहा कि एक खिलौना 100 रुपए का है। उन्होंने पूछा दिन भर में कितना बेच लेते हो? तो वो बोला कि 10-12 बिक जाते हैं। उन्होंने उस खिलौने वाले से कहा कि आपकी तरह मैं भी ये काम करना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मुझे बताएंगे कि आप ये खिलौने कहां से लाते हैं और कितने का लाते हैं? तो उस खिलौने वाले ने उन्हें बताया कि मैं उस फलने दुकान से लाता हूं और मुझे 70 का पड़ता है और मैं 30 रुपए बचाता हूं एक खिलौने के पीछे, और डेली का मैं 10 खिलौना बेचता हूं तो करीब 300 रुपए मैं डेली का बचाता हूं। अगले दिन वो जाते हैं उस दुकान पे जहां खिलौना का होलसेल था और उससे बात करते हैं कि आप कितने का खिलौना बेचते हो? वो बताता है 70 का मैं देता हूं। वो बोलते हैं मैं 1-2 पीस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100 पीस की बात कर रहा हूं, बताओ आप कितने का लगाओगे? वो बोलता है अगर ऐसा बात है तो चलो मैं आपको 50 रुपए का दूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल कुछ लोगों के साथ आपके पास आऊंगा, आप उन्हें 70 के खिलौने देना, बाकी का जो 20 रुपए है वो आप मुझे देना। वो जाते हैं अपने पेट्रोल पंप पे, अपनी बात अपने साथियों के साथ रखते हैं कि जब हम खाली बैठते हैं अपनी ड्यूटी के बाद तो क्यों ना हम खिलौने बेचें। अगर डेली के 10 खिलौने भी बिकेंगे तो 300 रुपए आने वाले, और अपने साथ 10 लोगों को लेकर उस होलसेलर के पास जाते हैं और 10-10 खिलौने खरीदते हैं, यानी उनके कुल 100 खिलौने बिक गए एक बार में। ध्यान दीजिएगा इस कहानी के पीछे का क्या मोरल है। ऐसा करते करते उनके साथ गए लोग भी 300 रुपए कमा रहे थे डेली का, उनकी भी आमदनी बढ़ी। लेकिन अगर आप गौर करिए कि धीरू भाई अंबानी की कमाई कितनी बढ़ी, उनकी कमाई 20 रुपए के हिसाब से सीधे 2000 रुपए बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 100 खिलौने बिक रहे थे उनके लिए। अब बात यही खत्म नहीं होती है, वो और भी जो पेट्रोल पंप पे थे वहां जाकर यही बात कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ के लोग तो अपनी ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, ये खिलौने बेच रहे हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं।
और उन्होंने न जाने कितने ऐसे पेट्रोल पंप को के लोगों को अपने साथ लेकर बहुत बड़ा काम शुरू किया। अब यहां बात समझिए, पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या अकेले काम करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? कभी नहीं। अगर बनाया जा सकता था तो हमारा किसान आज सबसे ज्यादा धनवान होता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। रिक्शे वाला, ठेले वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है। पैसे कहां से बन रहे हैं? एक नेटवर्क से पैसा बन रहा है। हम जो नेटवर्क बना रहे हैं, एक्चुअल उस नेटवर्क का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। हमें अकेले नहीं करना है इस काम को। अकेले करेंगे तो फिर ये आपका जॉब हो जाएगा। फिर जिस हम रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं कि हम एक बार काम कर दें, अपना सेटअप बना लें और हमें आजीवन पैसा है, फिर वो नहीं मिल रहा है आपको लाभ। जब आप एक्टिव है तो आपको पैसा मिला, तो ये एक्टिव इनकम है, पैसिव तो हुआ ही नहीं। पैसिव इनकम का मजा लेना है तो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में है, और नेटवर्क इंडस्ट्री जो बात बोलती है आप वो कर ही नहीं रहे। नेटवर्क इंडस्ट्री बोलता है कि आप अपना डुप्लीकेट खड़ा करिए, और हम क्या करते हैं, हम एक यूजर खड़ा करते हैं कि वो एक आया, चलो कार्ड एक्टिवाइजेशन का मेरे पास आया, एक पीएलसी का पैसा आया, चलो बात खत्म हो गई, वो करे ना करे। गलत है दोस्त। हमें अपनी छवि बनानी है, अपना फोटो स्टेट लाना है। अगर हम लोग ये काम किए होते तो हमारी जूम की जो ये ट्रेनिंग है ना, हाउसफुल चल रही होती, हाउसफुल। हम सीखने को तो कभी तवज्जो देते ही नहीं। लगता है कि सीख कर क्या होगा, 25 साल से तो सीखे इसी नेटवर्क इंडस्ट्री को, बावजूद हाथ खाली हैं। एक बार कोरी कागज बन जाइए, फिर से लिखने दीजिए अपनी कथा उस कागज के ऊपर में। किसी एक मेंटल को पकड़ लीजिए, कोई एक अपना कोच बनाइए, उनकी बातों पे अमल करिए। धीरे धीरे इस चीज सही चीजों को सीखते 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 5 साल का जो ये कैरियर होता है, एक बार आप कंप्लीट यहां दीजिए, देखिए कि 5 साल के बाद आपको जिंदगी में किसी दूसरी कंपनी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 2-3 दिन पहले मेरी आंटी का मेरे पास फोन आया। वो बोली कि कहाँ हो, फ्री हो, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं था ऑफिस में ही अपने, लेकिन मैंने कहा कि हाँ आंटी बोली ना, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं एक कंपनी ज्वाइन की हूँ और तुमको भी ये करना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मन में। मैं सोचा कि जिस आंटी को न जाने मैंने अपने प्लान के बारे में कितनी दफा बताया, लेकिन उनको बात नहीं समझ में आई। ऐसा कौन सा बंदा टैलेंटेड उनको मिला जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया। कंपनी का नाम मैं नहीं खोलूंगा, लेकिन ज्वाइन कराया। अब मैंने पूछा कि सब चीज तो ठीक है, आप बोल रही हैं कंपनी, आप मेरा नाम आईडी सब ले लीजिए, आप जो चाहिए कर लीजिए, मुझे उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आपको बताया कौन और समझाया कौन। और मैं जब बताता हूं तो आपको बात समझ में नहीं आती, जबकि आप देखी हैं मुझे कि हम कहां से कहां तक चीजों को हासिल किए हैं इस इंडस्ट्री से। तो नहीं, तुम्हारे वाले में तो मतलब दूसरा टाइप का सिस्टम है, हमको नहीं समझ आया, इसमें तो बस सामान खरीदो, अपना यूज करो, पैसा बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। मेरी आंटी को बहुत आसानी से यह बात समझा दिया गया कि आप सामान यूज करो और पैसे आप कमा लोगे। उस कंपनी के जो भी सक्सेसफुल मैन होंगे, कभी उन्होंने ये बताया कि उनको कामयाबी कितने साल में मिली। आज वो अपनी इनकम जो दिखा रहे हैं, उनको उस इनकम तक आने में कितना वक्त लगा, और क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि उतना समय नहीं देना पड़ेगा। एक नई फ्रेशर वो आमदनी महीने, 2 महीने, 4 महीने में कमा लेगी। क्या आज जो प्रोडक्ट को बताने की क्षमता उस डायमंड लीडर में हो सकती है, क्या हमारी आंटी के पास है वो चीज? तो दोस्त, इतनी आसान कामयाबी नहीं है जितना आसान कागज पे दिखाया जाता है। हम आपको कौन से प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन और कौन सा चीज के लिए बता, हमने क्या दिया आपके हाथ में, ये बात समझिए। हमने वो दिया जो लोग करते हैं बिना आपके कहे। कौन सा चीज करते हैं? दुनिया का हर चीज खरीदते हैं तो पैसा देते हैं। अब पैसा फिजिकल पहले दिया जाता था, अब डिजिटल हो गया, तो हमने आपको वो डिजिटल रास्ता दे दिया कि दुनिया का कोई भी चीज लोग खरीदे, पैसा दे तो आपके जेब में पैसा आना चाहिए।
ये चीज अगर आपको नागवार गुजर रही है तो पता नहीं कौन सा प्लान आपके लिए डिजाइन होगा, भगवान मालिक है। कुछ बातें मैं थोड़ी कड़वी बोल देता हूँ दोस्त, तो बुरा नहीं मानिएगा। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि ये बात आपके दिलों तक पहुंचे। कहते हैं ना कि वो निंदक नियरे राखिए, हमेशा एक निंदक को अपने साथ रखना चाहिए कि वो सिर्फ आपकी चापलूसी ना करे, आपकी कमियों को भी दिखाए, वो बताए, खरोदे, करोचे कि आप ये बोले थे कहाँ हुआ, आप बोले थे इस साल आपकी गाड़ी आने वाली, कहाँ है आपका गाड़ी। वो आपको जब ताने मारेगा ना तब आपको भी लगेगा कि अच्छा रुक जा, अभी इस साल गाड़ी लेके दिखाता हूं और मेहनत करूंगा। यहाँ तो उल्टा हो जाता है, अच्छा उस कंपनी से नहीं आया ना, एक और ज्वाइन किए हैं, अभी रुको ना, देखो ना, अभी आईपीएल शुरू होने दो ना, देखो इस बार लगाएंगे पैसा और निकाल के ले आएंगे हम 10 लाख रुपया। दोस्त इतना आसान नहीं है। आज भी सफलता मेहनत खोजती है, ये बात उतनी ही सत्य है जितना कि हर वो चीज जो हम जानते हैं कि वो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। शॉर्टकट से कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड से कितने लोग करोड़पति बने हैं ये आपको पता है, बावजूद वहां तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने एड़ी चोटी एक करी। तो पैसा अगर चाहिए तो सलीके से ही आएगा, तरीके से ही आएगा, कुछ करके आएगा। वो एक विवेक बिंद्रा की बात याद आ रही है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो सभी लोग कहते हैं हाँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये एक अच्छी बात उनकी हमें लगी थी कि खोने से नहीं मिलता, कुछ चीजों के खोने से अनुभव मिलता है, ठोकर लगने से अनुभव मिलेगा, लेकिन हम बार बार ठोकर वही खाने जाए तो ये तो फिर बुद्धिमानी नहीं है। दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप भी इस बदलती दुनिया का हिस्सा बनिए, गंभीरता से समझिए, एक बार फिर से हमारे डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स को, हमारी प्लानिंग को समझिए। सभी नेटवर्क कंपनी में लोग प्लान बेचते हैं, हमने अपना प्रोसेस लोगों के सामने किया है कि हमारा प्रोसेस समझिए। नहीं कुछ है, लेकिन अभी भी आप हमारे प्रोसेस को समझिए। आज मेरे एक बहुत पुराने एक कलीग्स है जो हमारे साथ ऑफिस में ही काम करते हैं, उनको मैंने स्टार्ट कराया था बिजनेस। बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं किए, लेकिन अपने से आज एक बात बोले कि सर आने दीजिए इसके नए प्रोसेस को, मैं मतलब ये जैसा काम है ना, मजा आएगा काम करके, मैं इसमें बहुत बड़ी टीम बनाऊंगा। मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ कि अभी तक नहीं, अगर मैं स्टार्ट लिया हूं तो थोड़े दिन और सही, मैं सीख रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग में रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी तैयारी बैकएंड में कर रहा हूं। अच्छा लगा मुझे कि ठीक है, वो अभी कोई नया एंट्री नहीं ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो सीख तो रहे हैं, वो अंदर अंदर तैयारी तो कर रहे हैं। हम वो भी ना करें अपनी टीम का। अगर हम सभी लोग अपनी इसी मीटिंग में एक एक लोगों को लेकर आना शुरू करें, एक एक लोगों को लेकर आना शुरू करें, तो इस मीटिंग को, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अपनी शक्ति पहले हम इस जूम पे ही क्यों ना दिखाएं। ये भी एक क्रांति है। जूम आज को क्या है, जिस तरीके से आप जब किसी मीटिंग और सेमिनार में जाते थे, किसी हॉल के अंदर में बैठते थे, तो वहां का भरा हुआ माहौल देखकर आप ऐसे ही मोटिवेट होते थे। तो आपके भी इस जूम में यदि हजारों की संख्या होगी, तो आप जिस व्यक्ति को बुलाएंगे ना, वो मीटिंग से 15 मिनट पहले आके एंटर करेगा। दोस्त, मैं जिस ट्रेनिंग को अटेंड किया था, डिजिटल मार्केटिंग की जो मीटिंग मैंने पिछले हफ्ते अटेंड करी थी, यकीन नहीं मानिएगा, मीटिंग 10 बजे शुरू होनी थी, 9:30 बजे से मैं इंटर था। आधे घंटे तक मैं बना रहा इस इंतजार में कि कहीं ना एग्जिट हो जाऊं तो मुझे फिर मौका न मिले। क्या ये स्थिति हम नहीं पैदा कर सकते? इतने कमजोर हैं हम लोग, हम अपने लोगों को सिखा भी नहीं सकते। क्या हमारे लोग सीखने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो फिर आप उस टीम के बदौलत बहुत बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते, ये भी आप मान के चलिए। तो खुद से तैयारी करिए, खुद की अपनी पूरी पुख्ता तैयारी रखिए अपनी टीम के साथ, चूंकि आपको अपने जैसा कार्बन कॉपी लाना होगा। दोस्तों, समय काफी हो गए हैं, 10 बजने को है, सभी लोग के खाने का समय और आराम करने का समय हो गया। यदि मेरी वाणी से किन्हीं को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप
उन चीजों को लेकर आगे बढ़े, करके दिखाएं। अभी भी कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ, तो अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जिस क्रांति की स्टार्ट करनी है उसकी रूपरेखा तैयार करिए, सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। जिस दिन मिलेंगी उस दिन से आप अपना रिजल्ट भी देखेंगे कि किस तरीके से आपका मेहनत रंग लाया, आपका जो पेशेंस था वो किस कदर रंग लाया, ये सब आपको दिखेगा। उसकी पूरी तैयारी हो रखी है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुने। थैंक यू, गुड नाइट।